हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 8 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर हमारा 8 चल रहा था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, अभी अब तक खत्म नहीं हुआ है। कम से कम मेरे हिसाब से 2 या 3 वीडियो बनेगी इस चैप्टर के ऊपर, तब जाके हमारा जो है ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था ये बाकी प्रीवियस चैप्टर से। अब समझते हैं इस चीज को आगे। तो आज की जो वीडियो है इसका मेन टॉपिक हमारा सिर्फ ये है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। हमने चीज देखी कि हम इक्विलिब्रियम निकालना तो सीख गए थे कि भाई कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम इसलिए अचीव करता है ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके। लेकिन वहां पे हमने 2 चीज़ और देखी थी, एक तो प्राइस उसे इफेक्ट कर रहा था, एक उसकी इनकम इफेक्ट कर रही थी। क्योंकि इनकम लिमिटेड होने की वजह से ही तो एक कंज्यूमर ये सोचता है कि वो सिर्फ वो गुड्स और वो सर्विसेज यूज करेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता हो। अगर उसके पास अनलिमिटेड प्राइस अनलिमिटेड पैसा होता, इनकम उसकी बहुत ज़्यादा होती, तो उसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो वो जो मर्जी गुड्स एक्वायर कर सकता था। लेकिन लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से उसे ये चीज़ सोचनी पड़ रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें यही समझना है कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए या फिर प्राइस में चेंज आ जाए किसी भी गुड्स के, तो उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ इनकम इफेक्ट के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। प्राइस इफेक्ट के ऊपर हम एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें हम बात करेंगे प्राइस इफेक्ट के बारे में, सिर्फ वो होगी अगली वीडियो इससे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या फर्क पड़ता है इनकम इफेक्ट का, तो वो समझते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, तो कंज्यूमर डिसाइड्स विच गुड्स टू बाय एंड इन व्हाट अमाउंट्स। तो कंज्यूमर सोचता है कि जो गुड्स है उसे कौन से गुड्स खरीदने चाहिए और कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में खरीदने चाहिए, वो एक कंज्यूमर डिसाइड करता है। व्हेन हिज मॉनेटरी इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर गिवन, जब उसके पास उसकी मॉनेटरी इनकम गिवन है। दूसरा, प्राइस उसको पहले से पता है कि मार्केट में वो जो भी गुड्स खरीदना चाहता है या फिर जो भी सर्विसेज बाय करना चाहता है उसके प्राइस क्या चल रहे हैं, वो इसे पहले से ही पता है। अब आगे क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, बट द मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। ना तो कभी प्राइस कांस्टेंट रहते, ना कभी इनकम सेम रहती। लोगों की इनकम भी घटती और बढ़ती रहती है और मार्केट में प्राइसेस जो हैं किसी भी गुड्स के, किसी भी सर्विस के घटते और बढ़ते रहते हैं। और ये दोनों ही चीजें कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं और कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम को भी चेंज करते हैं। पर बात ये चेंज करते कैसे हैं वही तो समझना आज के वीडियो में। तो आगे बात करूं तो द चेंजेस इन कंज्यूमर्स मनी इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स विल अफेक्ट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी अफेक्ट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, आ जाओ अब समझते हैं उस चीज को। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बना है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन इनकम ऑन कंज्यूमर्स डिमांड एंड इनकम इफेक्ट। ठीक है, इसको समझने से पहले एक बार याद कर कंसेप्ट बता लेना, फिर मैं समझाता हूँ कि आगे में क्या पढ़ना है। 1 मिनट वेट करना इसके लिए। चलो अब आगे लिखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस इन इनकम ऑन कंज्यूमर्स डिमांड एंड इनकम इफेक्ट, यानी कि इनकम में चेंजेस की वजह से कंज्यूमर की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है वो समझते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट भी बोल के चलते हैं। अभी होता है क्या इनकम इफेक्ट वो डिस्कस करते हैं। तो अज्यूमिंग दैट प्राइजेस ऑफ 2 गुड्स रिमेन द सेम। अब ये मान के चल रहे हैं कि जो 2 गुड्स है उनके प्राइस क्या है, सेम है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, प्राइस कांस्टेंट है। अ हायर मॉनेटरी इनकम अनेबल्स अ कंज्यूमर टू गो अ हायर बजट लाइन। जब किसी कंज्यूमर की इनकम जो है वो हाई हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है, तो वो एक नए और हायर बजट लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसको मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज में। ठीक है, जब मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझा रहा था मैंने डिस्कस किया था कि कैसे बजट लाइन में शिफ्ट आता है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, और इनकम घट जाती है तो डाउनवर्ड शिफ्ट भी आता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो 2 गुड्स ऑन हायर, अब देखो हायर बजट लाइन एंड चूजेस अ कॉम्बिनेशन, तब वो कॉम्बिनेशन चूज करता है ऑफ 2 गुड्स ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व, जो किस पॉइंट पे है, हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। तो इन अदर वर्ड्स अ हायर मॉनेटरी इनकम अनेबल्स द कंज्यूमर टू बाय अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा, और जब वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है ना। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी कि जहां पे बजट लाइन और आईसी कर्व दूसरे को काटते हैं टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, वो पॉइंट होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। लेकिन कंज्यूमर जो है वो हायर आईसी की तरफ अचीव कब कर पाएगा, कब जा पाएगा उसको हायर आईसी की तरफ, जब उसकी इनकम का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर उसकी इनकम का लेवल कम हो गया तो उसे पीछे वाले आईसी की तरफ आना पड़ेगा, यानी कि लोअर आईसी की तरफ आना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब कंज्यूमर की इनकम का लेवल बढ़ जाता है तो ज्यादा गुड्स और सर्विस बाय कर पाता है, जिसकी वजह से उसका सेटिस्फैक्शन
लेवल बढ़ जाता है और वो हायर आईसी की तरफ जंप कर जाता है। लेकिन अगर किसी कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो वो ज़्यादा गुड्स और सर्विस नहीं खरीद पाएगा, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो लोअर आईसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो चीज़ होती है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आगे तो और यहाँ पे क्या आया, हायर इंटरफेरेंस कर्व। इन अदर वर्ड्स अ हायर मॉनेटरी इनकम अनेबल्स अ कंज्यूमर टू बाय अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहा है एक कमोडिटी की और बोथ कमोडिटीज। द चेंजेस इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन मॉनेटरी इनकम। तो यहाँ पे क्या होता है, डिमांड में चेंज आ रहा है किस चीज़ की वजह से, इनकम की वजह से। द कंज्यूमर इज नोन एज इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर द कमोडिटी। अब इस कर्व को देखो थोड़ा ध्यान से, ये हमारा IC1 है, ये हमारा IC2 है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो हम जो है वो इस IC को छोड़ के ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, नया इक्विलिब्रियम। इसको मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं E। तो ये हमारा था पुराना इक्विलिब्रियम E पॉइंट वाला, ये हमारा क्या बन गया, नया इक्विलिब्रियम। अब ये नया इक्विलिब्रियम क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो वो ज़्यादा गुड्स और सर्विस खरीद पा रहा है, जिसकी वजह से अब वो IC1 को छोड़ के IC2 की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। ये चीज़ होती है यहाँ पे। और अगर मान लो कंज्यूमर इनकम कम हो गई तो सपोज करो पहले कंज्यूमर इनकम यहाँ पे थी इस बजट लाइन पे, इसको नाम देते हैं AB का, AB बजट लाइन पे, इसको नाम देते हैं PQ का। अब वो शिफ्ट होकर कहाँ गया है, PQ पे आ गया है। तो पहले वो E1 पे था इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, लेकिन अब उसकी इनकम कम होने की वजह से वो कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज कम खरीद पाएगा, जिसकी वजह से उसे कहाँ आना पड़ेगा, IC1 के ऊपर, जहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम हो जाएगा सिर्फ इनकम के कम होने की वजह से। तो ये थी यहाँ पे एक चीज़ कि इनकम की वजह से कैसे चेंजेस आते हैं कंज्यूमर की डिमांड में, कैसे अफेक्ट होता है कंज्यूमर का डिमांड इनकम के अकॉर्डिंग, और कैसे वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को और इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज करता रहता है इनकम के हिसाब से। लेकिन अभी भी इनकम का इफेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। इनकम के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट, एक होता है नेगेटिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता क्या, पहले वो समझ लेते हैं। अगर मान लो इनकम के बढ़ने की वजह से कंज्यूमर ने किसी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर दिया तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं डिमांड ज़्यादा करूंगा, तो अगर इनकम के साथ मैं कुछ गुड्स की डिमांड बढ़ा रहा हूं तो वो है पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन कई बार पता है क्या होता है, इनकम के बढ़ने की वजह से कंज्यूमर कुछ चीज़ों की डिमांड कम कर देता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। बताइए ऐसा भी होता है, बिल्कुल। अब सपोज करो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि कोई भी एक पर्सन था, उसकी इनकम बढ़ गई। जब उसकी इनकम कम थी वो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट या फिर चीप क्वालिटी के गुड्स यूज़ करता था। जब उसकी इनकम बढ़ी, जब उसने अपनी इनकम को बढ़ा लिया तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सुपीरियर गुड्स की तरफ, यानी कि ऐसे गुड्स को या फिर ऐसी सर्विस को यूज़ करेगा जो ब्रांडेड है ना, जिनका ब्रांड है, यानी कि महंगी चीज़ें बाय करेगा वो। तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल गुड्स की डिमांड है ना, ठीक है, इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दो तरह की गुड्स आई, नॉर्मल गुड्स यानी कि जो अच्छे क्वालिटी के गुड्स हैं, एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, घटिया वस्तुएं। तो जो अच्छे गुड्स की डिमांड है तो बढ़ा देगा वो, जैसे इनकम बढ़ेगी वो अच्छे गुड्स की और ज़्यादा डिमांड करेगा। लेकिन जैसे इनकम बढ़ेगी वो घटिया वस्तु डिमांड कम भी तो कर देगा, क्योंकि अब सपोज करो किसी के पास जो है वो बेसिक नीड्स करने के लिए, बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो जो है ना वो चीप क्वालिटी के अनाज बाय करता है। सपोज करो राशन की सबसे घटिया क्वालिटी के गेहूं ले लिए, चावल ले लिए, लेकिन अब उसकी इनकम बढ़ गई। अब भाई चाह रहा है कि इनकम बढ़ी है, मैं क्यों खाऊं ये नकली चावल नकली गेहूं, तो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया भाई बासमती चावल की तरफ। करा रहा है खुशबू आनी चाहिए खाना बनते वक्त, है ना, उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा। तो अब वो शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, सुपीरियर गुड्स की तरफ। तो इनकम बढ़ने की वजह से नॉर्मल गुड्स की डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन इंफीरियर क्या हो गई, कम हो गई। तो जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ी है इनकम के बढ़ने की वजह से, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हुई है इनकम बढ़ने की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। दोनों चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, अब समझ लेते हैं इस चीज़ को अच्छे से। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। इफ द इंक्रीज इन मॉनेटरी इनकम, अगर इनकम बढ़ने से यानी कि मॉनेटरी इनकम अगर बढ़ गई है, लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड, तो अगर हम डिमांड बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से ऑफ अ कमोडिटी, द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल दूंगा कि इनकम इफेक्ट कैसा था, पॉजिटिव था। लेकिन बट इफ इंक्रीज इन मॉनेटरी इनकम, इनकम बढ़ गई है, रिजल्ट इन अ फॉल इन द डिमांड, लेकिन डिमांड फिर भी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इनकम।
अब आगे आता है डिमांड फॉर कमोडिटी, द इनकम इफेक्ट विल बी नेगेटिव। नॉर्मली इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, जनरली जो होता है ना वो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग डिमांड को इंक्रीज ही करते हैं, डिक्रीज करने की बजाय, इसलिए नॉर्मली इनकम इफेक्ट हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, मैंने एक केस लॉ ऑफ डिमांड वाले टाइम पे बताया था, जब मैं आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड की बात करी थी। तब मैंने बात करी थी पहली बार इंफीरियर गुड्स के बारे में कि इंफीरियर गुड्स होते क्या हैं, और इंफीरियर गुड्स वो केस होते हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, यानी कि वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा होता। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम और रियल इनकम ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द इंफीरियर कमोडिटी। क्योंकि इंफीरियर के जो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा अब ध्यान से समझना इस चीज को। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई और कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि प्राइस कम हो गई थी किसके? इंफीरियर कमोडिटी के। क्योंकि मैंने आपको बताया था और ये बात मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप रियल नंबर्स में उसकी इनकम को राइज कर दो या आप चीज़ों को सस्ता कर दो। दोनों ही केस में कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा? इंफीरियर कमोडिटी, क्योंकि अब जो है वो प्राइस फॉल हो गया इंफीरियर कमोडिटी के, तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है। तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो विल रिजल्ट इन डिक्लाइन द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं करेगा। तो सोचो कि हुआ क्या? इंफीरियर गुड्स के प्राइस कम हो गए। अब इंफीरियर गुड्स के प्राइस कम हुए लेकिन कंज्यूमर जो है वो फिर भी इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ चुकी है, रियल इनकम में राइज आया है, तो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसने डिमांड कम कर दी। एंड वाइस वर्सा, सेम यही एग्जांपल है। अगर इंफीरियर गुड्स के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, तो रियल इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि भाई प्राइस बढ़े हैं तो इनकम कम हो जाएगी, और जब इनकम कम होगी तो वो डिमांड को क्या कर देगा? इंफीरियर गुड्स के बढ़ा देगा। यानी कि प्राइस के बढ़ने की वजह से यहाँ पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है फिर से राइज कर गई। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीटली फेल हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है कंज्यूमर की, और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। या फिर ये कह सकते हो कि प्राइस कम होने से उसकी इनकम बढ़ जाती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अगर इसके प्राइस कम हो रहे हैं तो उसकी डिमांड भी कम हो रही है, अगर इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो हमारा पूरी तरीके से फेल हो जाता है। ये हमारा होता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो उसी केस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो केसेस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अब केस क्या है? ये केस है इंफीरियर गुड्स का। तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स, इंफीरियर गुड्स वो वस्तुएं होती हैं विच कंज्यूमर्स डिमांड व्हेन दे हैव लो इनकम। तो इसकी डिमांड कंज्यूमर जब भी करेंगे जब उनकी इनकम बहुत ही कम है, बहुत ही मतलब घटिया लेवल पे, सर्वाइवल लाइक इनकम भी नहीं है, तब वो जाके इन घटिया वस्तुओं की डिमांड करते हैं। क्योंकि अब सबने देखा होगा कि जब भी हमारी इनकम में राइज अप आता है हम ब्रांडेड चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, नकली चीज़ों को छोड़ के। तो वही सेम चीज़ है कि इंफीरियर गुड्स वो सिर्फ वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर अपने सर्वाइवल के लिए जब बाय करता है जब उसकी इनकम क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। व्हेन कंज्यूमर्स हैव मोर मॉनेटरी इनकम, जब कंज्यूमर के पास मॉनेटरी इनकम बढ़ जाती है, दे शिफ्ट फ्रॉम इंफीरियर गुड्स टू सुपीरियर वंस, तब वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को छोड़ के कहां पे शिफ्ट हो जाते हैं? सुपीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। सपोज करो अब यही गुड्स हैं, जो ये वाला जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हम दिखा रहे हैं इंफीरियर गुड्स को, लेकिन जो वाई वाला है उसमें हम क्या दिखा रहे हैं? नॉर्मल गुड्स को। तो ये हमारे अलग अलग पॉइंट है मीडियम के, क्योंकि इनकम में राइज आ रहा है। अब इनकम में राइज आ रहा है तो एक सिंपल सी बात है भाई, मैं नए आईसी की तरफ शिफ्ट करूंगा। अब पहले जो हमारी बजट लाइन थी वो थी ए बी। जब मेरी ए बी बजट लाइन थी तो मैं IC 1 पे टिका हुआ था, ठीक है, मतलब ये पॉइंट मेरा क्या था? इक्विलिब्रियम था E1, ये पॉइंट था इक्विलिब्रियम। जब मेरी इनकम बढ़ गई, अब मुझे पता है कि मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा सकता हूं कि मेरी इनकम बढ़ चुकी है, और अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाइड करने के लिए मेरे पास ज़्यादा गुड्स होने चाहिए और ज़्यादा सर्विसेज भी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से कि अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस जिस कंज्यूमर के पास जितनी गुड्स और सर्विस होंगी वो उतना ही सेटिस्फाइड फील करेगा। तो यहाँ पे इनकम बढ़ी, हम कंजप्शन इंक्रीज करेंगे और कहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे? E2, यानी कि इस वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और यहाँ पे जो है ना वो कंज्यूमर की इनकम क्या है? ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा है, इसलिए IC2 पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू IC1। और ये भी बात हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ IC में बात करी थी, जब मैं आपको IC की प्रॉपर्टी समझा रहा था कि जितना ज़्यादा हायर IC होगा उतना ही हम हायर सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो यहाँ पे E2 आ गया, इस पॉइंट पे क्या आ गया हमारा? E3। ये पॉइंट हमारा एक और इक्विलिब्रियम का पॉइंट
कि यहाँ पे जब हम रहेंगे तो यहाँ पे हम और ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि IC3 का सेटिस्फेक्शन लेवल IC2 से ज़्यादा है और IC2 का IC1 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू राइज इन इनकम। और अगर इनकम लो हो जाएगी, सपोज करो मैं इसका उल्टा समझूं कि पहले मैं E3 पे था, अब मेरी इनकम लो हो गई, और जब मेरी इनकम लो हो गई तो मैं कहाँ पे शिफ्ट कर जाऊँगा? E2 के ऊपर। तो अब मैं कम सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इनकम कम है, और जब इनकम कम है तो मैं गुड्स और सर्विस की डिमांड भी घटा दूंगा, और जब डिमांड घटा दूंगा तो मैं कहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा? IC2 पे। और अगर मेरी इनकम और ज़्यादा गिर जाती है, मैं आता हूँ IC1 पे, तो अब मैं गुड्स और सर्विस की डिमांड और ज़्यादा कम कर दूंगा, और ज़्यादा गुड्स और सर्विस डिमांड कम करने की वजह से मैं और कम सेटिस्फाइड फील करूंगा, इसलिए मैं कहाँ पे आ जाऊँगा? IC1 पे। तो बढ़ते वक्त हम हायर IC की तरफ शिफ्ट करते हैं, और इनकम घटते वक्त हम लोअर IC की तरफ शिफ्ट करते हैं अपने इक्विलिब्रियम को। तो ये था हमारा अब तक का कंसेप्ट। तो अब तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि इनकम का इफेक्ट कैसा होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब तक मैंने प्राइस के इफेक्ट की बात नहीं करी, प्राइस हम यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करके चल रहे थे। तो इनकम का इफेक्ट हमने समझ लिया कि इनकम किस तरीके से इक्विलिब्रियम को चेंज करता है, इनकम के बढ़ने से क्या होता है और घटने से क्या होता है। और हमने दो इंपैक्ट और समझे कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है और नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है, वो दोनों डिस्कस मैं कर चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है इन सारे टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी कोई रह जाए, कोई भी डाउट रह जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।